एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह के 4:45 हो रहे थे और मैं उठ चुकी थी क्योंकि मुझे जाना था शूट पे। 6:30 बजे ही पहुंचना है, बट बहुत लेट हो चुका था तो मैं उठी। इसलिए लेट हुआ क्योंकि मेरी विजडम टीथ निकल रही है, जिसकी वजह से मसूरे पूरे सूज गए राइट साइड के, जिसकी वजह से मुझे कान में पेन, पूरा फेस का जो एरिया है ना राइट साइड का, वो बहुत पेन में था। तो मुझे उठने में थोड़ी टाइम लग गई और ये 10-15 दिनों से मैं इस तकलीफ़ में हूँ, उस दर्द में हूँ। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। मैंने लौंग का ऑयल भी लगाया और शायद उससे मुझे लगा कि और ज़्यादा मुझे स्वेलिंग हो गई है। तो मैंने कहा कि मैं गर्म पानी करूं और गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के मैं गलगला करूँगी तो गलगला करूँगी तो एनीवेज, जोक्स अपार्ट में और मेरा भाई हंस रहे हैं। ये पापा और भाई सो रहे थे और मैं अपना गलगला कर रही थी। यार बहुत पेन, मुंह समझ नहीं आ रहा। पानी से दो एक ही बार, मैं सोच रही हूँ दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार करूँगी। जब तक वो स्वेलिंग ख़त्म नहीं होगी तब तक वो ठीक नहीं होगा ये मेरा पेन। मैं इस साइड से कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ, राइट साइड से। खाना तो दूर, मुझे इतना पेन हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर्स को ठीक कैसे करेंगे। कहीं मुझे उन्होंने कहा कि ये दांत निकलवा लो। अभी मेरा दांत निकलवाने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पेन में हूँ। ऑलरेडी मेरी बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है और मुझे थोड़ा रेस्ट करना था यार। एक तो वन बाय बाय क्या कहते हैं वो, बाय वन गेट वन फ्री मिल रही है सब कुछ। मतलब एक चीज़ होती है तो दूसरी चीज़ तुरंत हो जाती है। ये दांतों में अचानक से विजडम टिथ अभी निकलने की क्या ज़रूरत थी, और उसमें भी मसूरे इतने फूल गए, ऊपर से एक तो पिंपल्स इतनी बड़ी हो रखी है। बड़ा टेंशन है यार लाइफ में, तो इसी सब चीज़ों का टेंशन है। बाकी खाने पीने सोने पैसे कमाने इतना टेंशन नहीं है। मजाक कर रही हूँ। तो मैंने ये किया यार, देखते हैं इससे आराम मिलता है या नहीं। और मैं रेडी वेडी हो चुकी थी और भाई भी साथ में जा रहा था तो उसको भी रेडी करवा दिया था। ब्रश व्रश नहाना, मैंने सोचा पपाया खा लो तो लगाने नहीं आता, नाश्ता मिलता ही है। तो मैंने पिया अपना ब्लैक कॉफ़ी विद घी एंड सोप आमंड जो भिगोए हुए थे मैंने रात में, वो मैंने खाया और पापा जी के लिए भी रख दिया, भाई को भी खिला दिया ताकि हम शूट पे आराम से जा सके क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। और मैंने पापा को सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए थे खाना वाना बनाने के। और ये देखो मैं और भाई जा रहे थे। मैं 6 बजे निकली थी और ये 6 बजे का टाइम देख लो, 6 बजे भी इतना अंधेरा था ही। और ये देख लीजिए मुंबई का लोकल ट्रेन। मैं पहुंच चुकी थी स्टेशन पे। 10-15 मिनट वेट करने के बाद मुझे मिल गई ट्रेन और सीट बहुत मुश्किल से मिली। एक सीट मिली तो मैंने बाबू यानी भाई को बिठा दिया था, और क्योंकि वो सुबह उठा था, बच्चा था, उसे नींद भी आ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे भी सीट मिल गई थी और हम पहुंच चुके थे मीरा रोड, यानी कि फिर मैंने वहाँ से लिया ऑटो और ऑटो से पहुंच गई अपने शूट लोकेशन पे। ये वही बिल्डिंग है जहाँ मैं आती हूँ शूट के लिए। पहुंचते ही हमें भाभी ने बिस्किट और पानी दे दिया था और एक सीन हम शूट कर चुके थे और फिर बनाया था ये टेस्टी सा नाश्ता। और मैं फिर चली गई थी दूसरे सीन के स्टोरी के शूटिंग के लिए जहाँ मैं बनी थी केले बेचने वाली। अब देख लो ये मेरा लुक, लग रही हूँ मैं केले बेचने वाली। यार छोटी छोटी स्टोरियों की ये कहानी बनती है, मतलब शूट होता है और ये यूट्यूब पे जाता है। शूट कर कर के हम थक चुके थे और घर जाने का टाइम हो चुका था। 7:30 हो रहे थे। मैं स्टेशन के लिए निकल चुकी थी सेट पे से, और मीरा रोड स्टेशन के लिए। वहाँ से मैं अंधेरी के लिए ट्रेन लेती और
मैं बहुत थक गई थी यार, क्योंकि 5 स्टोरी होती है जो शूट करना होता है, और वो हर स्टोरी इतनी आसान नहीं होती है शूट करना। कभी आपको क्लोज़अप में लेते हैं, टू शॉट्स में लेते हैं, और फिर 3 शॉट्स में लेते हैं, और फिर बाकी एक्टर्स का भी लेना होता है, और बीच बीच में। और सुबह उठे यार, मैं बहुत ही थक गई थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, और मैं पीरियड भी आ गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हो, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड, तो उसके लिए मैं इतना थक गई। फिर स्टेशन हम पहुँचे, स्टेशन पहुँच के एक प्रॉब्लम हो गई। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खुद से टिकट लेती हूँ, संडे का टाइम था तो टिकट मिल नहीं रहा था। तो और भीड़ बहुत थी, ये भीड़ आप देख लो मुंबई की लोकल ट्रेन की कंडीशन क्या होती है, संडे हो या मंडे, रोज़ आपको लोकल ट्रेन की जो भीड़ है वो ऐसी दिखेगी। एसी ट्रेन में कभी कभी आपको खाली दिखेगी, यहाँ पर ऐसी भीड़ नहीं दिखेगी, पर उसमें भी भीड़ होती है। और मैं प्लेटफॉर्म के इस साइड थी, ये जो प्लेटफॉर्म मैं दिखा रही हूँ वो दूसरी प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत भीड़ थी, और ये मैं आपको क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद ट्रेन आ ही गई, और हम बैठ गए, और एक बदतमीज़ सी आंटी मिल गई थी, उनको भी मैंने वैसे सबक सिखा दिया। जब मैं बैठ गई तो मुझे पता चला दोस्तों कि ये फ़र्स्ट क्लास था, और मेरे पास नॉर्मल सीट की टिकट थी, तो मेरी हालत तो ऑलरेडी बहुत ख़राब थी। खैर, मैं घर आके हम लोग डिनर विनर कर चुके थे, काफ़ी लेट हो चुकी थी, और मैं बहुत थक गई थी। भाई को पापा जी पढ़ा रहे थे, और मैं अपना सब कुछ स्किन केयर रूटीन वगैरह करके अपना ये सब गोल मैं पी रही थी, और मैं इतनी थक गई थी कि मुझे था बस अब मैं सो जाऊं। बट घर थोड़ा सा गंदा था, नीचे फ्लोर, तो मैंने कहा पहले मैं इसको झाड़ू मारूंगी, फिर बेडिंग अच्छे से करूंगी, तब जाके मुझे नींद होगी, क्योंकि मुझे ऐसे गंदगी में बिल्कुल ही नींद नहीं आती। फिर मैंने किया सारा काम, और ये वीडियो बस यहीं ख़त्म होता है। होप आप लोगों को पसंद आया। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, आज जब मैं केला बेचने का शूटिंग करी थी तो हम रियल केले वाले भैया के पास गए थे, और उनके दो ग्राहक भी आए, 2-3 ग्राहक, जिनको मैंने रियल में केला बेचा। तो मैंने अपने रियल लाइफ में केला बेचा, और लिटरली मैं बोलती हूँ, दिखने में जितना आसान होता है उतना आसान होता नहीं है, डिफ़िकल्ट होता है। और आपको भाव पता होता है कि ये 50 रुपये दर्जन है, ये 60 रुपये दर्जन है। तो ऐसे आपको बहुत कोई भी काम ऐसा इजी नहीं होता जो हम समझ लेते हैं, पर घबराना भी नहीं चाहिए। अच्छा करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। आज पूरे धूप में ही शूट था पूरे दिन, तो मैं बहुत थक गई थी। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको ढेर सारा प्यार दो, मुझे ढेर सारा प्यार दो, मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। आप कमेंट करो कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, क्या बनाऊँ मैं, मुझे सजेस्ट भी करो। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर।